So I regularly write here 12th CTP second. Okay. So basically this is the name of book, because some students are new, they might not be aware that Ronak Agrawal. Okay. Some students are new and they might not be aware that actually the name of their subject is CTP, Computer Technology and Programming second. Okay. Generally we are in school basically saying that IP 12th IP. Okay. 12th IP. So basically IP is not the subject. Subject name is CTP, Computer Technology and Programming Part 2. In Part 1 you have studied Part 1 in your class 11. Okay. And here we have Part 2, Computer Technology and Programming second. It is the name of subject. IP we are using in schools. Okay. So that's why I regularly write it, so that you do not forget that the name of subject is not IP. Subject name is CTP. वी आर नॉट स्टडिंग आईपी हियर. ओके. इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस हम नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग. इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस तो बहुत आसान सब्जेक्ट होता है ना, आप पढ़ रहे हो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग है जिसमें, जो कि एक टफ सब्जेक्ट है और जो कि आपके इंजीनियरिंग वगैरह में कंप्यूटर ग्रेजुएशन में आता है ना. तो आईपी में तो बहुत आसान चीजें आती है, सीटीपी में बहुत है, टफ है एक्चुअल कोर प्रोग्रामिंग से. तो ये सारे है ना बेसिकली बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो आगे यूज में आते हैं इसमें. ठीक है. तो बहुत डिफरेंस है दोनों सब्जेक्ट में, आईपी कहने में सीटीपी कहने में बहुत अंतर है ना. ऐसे नेम नहीं हो सकता चेंज. ठीक है. तो चलो अब हम जो है फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर जो है फिनिश कर चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर. सेकंड चैप्टर वाज द वेरी बेसिक चैप्टर, एरे चैप्टर. ओके. इफ समवन हैज नॉट स्टडीड यू कैन गो थ्रू द ऑल द वीडियोस. ठीक है. आप जो है सारे वीडियोस देख सकते हैं, वहां से जा सकते हैं. ठीक है. कोई डाउट आएगा तो हम बाकी क्लास वगैरह में डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मस्ट बी कवर्ड. ठीक है. वी हैव कवर्ड एवरीथिंग इन गुड डिटेल, सो यू शुड ऑल्सो गो थ्रू दैट. थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर्स आर बेसिकली हाई लेवल कॉन्सेप्ट. ठीक है. ये अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट हैं और ये काफी एडवांस कॉन्सेप्ट है ना. थर्ड सॉर्टिंग है, ये स्टैक है, वो लिंक लिस्ट है. ठीक है. ये अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट है. आई कैन फिनिश देम बट यू हैव टू मेमोराइज देम. ठीक है. अगर हम यहाँ पर करवाएंगे तो आपको समझने में काफी टाइम लग जाएगा इन चैप्टर्स को. ठीक है. तो इसलिए ये चैप्टर्स, एक तो रीजन ये है कि ये टफ चैप्टर्स है ना, और समझने में इनको काफी टाइम लगेगा. आपको रटना ही पड़ेगा ज्यादातर. इनको समझा भी मैं सकता हूँ, और जो समझना चाहते हैं उनको समझाऊंगा भी ये सारी चीजें, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स इनको रटते ही है ना, क्योंकि ये समझने में बहुत टाइम लगता है इनको. अब हमारे पास आता है दूसरा रीजन जो है इनको अवॉइड करने का. रीजन ये है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ये चैप्टर हट सकते हैं. ठीक है. ज्यादा चांस है कि ये चैप्टर्स हट जाएं. लेकिन जो 6th 7th चैप्टर्स है ना, 6th 7th 8th 9th, ये जो है बिगिनिंग इन C++ से स्टार्ट होते हैं, तो ये चैप्टर्स हटने के बहुत कम चांसेज हैं. तो हम इसीलिए 6th चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. तो आज से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 बिगिनिंग विद C++. सो आवर चैप्टर इज चैप्टर 6 बिगिनिंग विद C++. ठीक है. देखो अब ये अगेन द चैप्टर इज वेरी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट. ठीक है. ये जो चैप्टर है पूरा थ्योरेटिकल है, इसमें प्रैक्टिकल है ही नहीं, बहुत कम प्रैक्टिकल है ना. ज्यादातर पूरा चैप्टर थ्योरी की बातें कर रहा है, और अगर प्रैक्टिकल पॉसिबल भी है तो बुक्स में जो है ज्यादा प्रैक्टिकल्स इसमें बता नहीं रखे, थ्योरी है पूरी. ठीक है. और पहले दिन जो है फर्स्ट दिन में आपको थ्योरी नहीं कराना चाहता. मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर हो जाओ C++ से, है ना, क्योंकि C++ इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना. बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा यूज में आती है, अच्छा लगता है इसमें प्रोग्राम करना. लेकिन ये जो चैप्टर है थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो अभी आज बात नहीं करेंगे, कल जो है इसमें थ्योरीज के बारे में बात करेंगे ना, जो कॉन्सेप्ट है. तो कल जो है टॉपिक पूरा थ्योरेटिकल होगा, बोरिंग सा लगेगा आपको, लेकिन कोशिश करेंगे उसको अच्छे से करें, है ना. स्टार्ट करते हैं. देखो C++ के कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं कि कैसे C++ में प्रोग्राम्स लिखते हैं. थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं ना. कुछ मैं प्रैक्टिकल्स आपको प्रोग्राम यहाँ पर रन करवा के भी दिखाऊंगा कि कैसे रन कराते हैं. तो एग्जैक्टली जो है आपको भी वैसे ही रन करवाने देखने. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सी के प्रोग्राम. तो यू हैव ऑलरेडी मेक द प्रोग्राम्स ऑफ सी ना. सी लैंग्वेज के प्रोग्राम तो आपने करा ही चुके हैं. ठीक है. आपको मतलब प्रोग्राम तो रन कराना आता है, आपको ये भी पता है प्रोग्राम क्या होता है, रन कैसे करवाते हैं. सी के प्रोग्राम आपने करवाए हैं. ठीक है. जिनके पास कंप्यूटर है वो टर्बो C++ कंपाइलर यूज करते हैं ना. टर्बो C++ उन्होंने इंस्टॉल कर रखा है, वो उसमें यूज करते हैं. वो कर लो यूज, अच्छी बात है ना, वो ही यूज करो. लेकिन जिसके पास नहीं है, टर्बो C++ नहीं है, या फिर जो कंप्यूटर पे ऑनलाइन भी आप प्रोग्राम बना सकते हो. ठीक है. जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको ये चीजें नहीं पता होगी. मैंने पहले भी बताया था कि दो तरीके हैं ना. आप ऑनलाइन कंपाइलर सर्च कर लो. क्या कर सकते हो आप? पहली चीज तो ये है कि जरूरी नहीं है अगर आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर नहीं है तो भी हम प्रोग्राम रन कराएंगे, है ना. पहली तो चीज ये क्या है कि आप ऑनलाइन कंपाइलर सर्च कर लो, ऑनलाइन C++ कंपाइलर. ठीक है. then you will get many websites. ठीक है. in which you can write your C++ program, run them and see the output. ठीक है. तो सेम ही वर्क करेगा,
चाहे आप टर्बो सी प्लस प्लस इंस्टॉल करो, ठीक है। 11th में आपने प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको टर्बो सी वगैरह तो सब पता होगा, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। तो अगर वो है आपके पास उससे रन करवा लो, वो नहीं है, किसी के पास कंप्यूटर नहीं है या वो नहीं है, तो वो ऑनलाइन जो है अपनी वेबसाइट किसी खोल के गूगल पे सर्च करो ऑनलाइन सी प्लस प्लस कंपाइलर, कोई सा भी लिंक आ जाएगा कि उसका जो आपको अच्छा लगे वहां पर सी प्लस प्लस के प्रोग्राम बनाओ, उसको रन करवाओ और आउटपुट देखो, ठीक है। एक तरीका तो हुआ ये। And this can also be done in the mobile also, but in mobile we have Android app which is much better to use, ठीक है। मोबाइल में हमारे पास एक एंड्रॉइड ऐप है एंड दैट इज मच बेटर टू यूज, ठीक है। ऐप का नाम क्या है मैं आपको रन करके भी प्रोग्राम रन करवा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर वैसे मोबाइल ऐप में यूज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर अल्टरनेटिव है ही नहीं, हमारे पास कंप्यूटर है ही नहीं, तो हम कर क्या सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में हमें मोबाइल यूज करना ही पड़ेगा, छोटे छोटे प्रोग्राम है तो बना के देखने ही पड़ेंगे ना। लेकिन हाँ ये है कि एक प्रोग्राम आपने बना लिया, कॉपी करा, दूसरे पेस्ट करा, दूसरा प्रोग्राम बना लिया, थोड़ा बहुत चेंज करा, थोड़ा सा शुरू में दिक्कत आएगी ना। आप व्हाट्सएप भी तो बहुत फटाफट चैट कर लेते हो व्हाट्सएप वगैरह पे, तो इसमें भी थोड़े से प्रोग्राम बनाने में थोड़े दिन लगेंगे, उसके बाद आपको आ जाएगी प्रोग्राम बनानी। देखो एंड्रॉइड ऐप का नाम क्या है मैं बता ही देता हूँ, CXX ड्रॉइड करके है ना। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या होगा, CXX है या करेक्ट है, अभी मैं करेक्ट कर दूंगा, अभी आपको मैं ऐप ही दिखाऊंगा, ठीक है। ये आप एंड्रॉइड ऐप है, आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें क्या होगा, देखो इसमें वो ये प्रोग्राम तो आप सब रन करा ही चुके हैं, आपको सब पता ही है। इस ऐप में क्या होगा, दो विंडो होगी ना, एक विंडो तो ऐसी होगी जिस पर आपको प्रोग्राम लिखना होगा और एक विंडो होगी जिस पर आपका आउटपुट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से होगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें है क्या कि आप फाइल्स बना बनाकर अलग अलग सेव कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपने एक फाइल बनाई सेव कर लिया, दूसरी फाइल बनाई सेव कर लिया, तो सारे प्रोग्राम आप यहाँ सेव करके भी रख सकते हो, ठीक है। अगर कंप्यूटर नहीं है तो, कंप्यूटर है तो तब तो बेस्ट है ही आपके पास, ठीक है। तो मैं आपको ये जो है लिंक शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, सबसे पहले यही ऐप दिखाते हैं ना, और एक प्रोग्राम रन करके आपको दिखाते हैं कि कैसे सी प्लस प्लस का प्रोग्राम होता है और कैसे वो रन होता है, ठीक है। आपको भी ये ऐप इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल पर, है ना। मोबाइल पर जाओ, ये ऐप इंस्टॉल कर लो, कंप्यूटर नहीं है तो फिर देखो कैसे कराते हैं, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ वहाँ पर स्क्रीन शेयर करके कि कैसे ये प्रोग्राम दिखता है, कैसे ये सॉफ्टवेयर दिखता है, ठीक है। ऐप जो है हमारा, सो स्क्रीन शेयर, देखो ये CXX ड्रॉइड करके लिखा हुआ है ना, यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है ना CXX ड्रॉइड करके ना, नीचे जो लिखा हुआ है व्हाइट कलर, व्हाइट अक्षर में आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन एक ब्लैक ऐप दिख रहा होगा ना आपको, ब्लैक कलर का आइकन होगा, CXX लिखा हुआ होगा। तो बेसिकली यही जो है आपको सर्च करना है, ठीक है। आपको जो है यही ऐप सर्च करना है। विशाल जो है वेटिंग रूम में है, एक सेकेंड, ठीक है, इसको एडमिट कर देते हैं और अपने वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है देखो आपके पास है ना, CXX ड्रॉइड है, आपको सर्च करना है एंड्रॉइड पे, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, CXX ड्रॉइड करना है, सर्च करना है, ये ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इस ऐप को क्लिक करना है। देखो और जैसे ही मैंने ये ऐप खोला तो आपके पास एक है व्हाइट स्क्रीन अपीयर होगी ना, एक विंडो अपीयर होगी जिसपे जो है व्हाइट स्क्रीन होगा, इस तरह से ना। अब इस पे तो मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, आपको एकदम व्हाइट मिलेगी, हो सकता है कुछ पीस ऑफ कोड भी आपको मिल जाए, है ना। तो वो पीस ऑफ कोड अगर इस पे पहले से कुछ लिखा हुआ है तो उसको डिलीट कर देना और अपना जो है सी प्लस प्लस प्रोग्राम यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। तो जैसे मैंने एक प्रोग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी एक्सप्लेन बाद में करेंगे कि ये प्रोग्राम क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो कि मैंने एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। जैसे सीखा है प्रोग्राम, ये सी प्लस प्लस प्रोग्राम। अब उसके बाद देखो यहाँ पर टॉप बॉटम कॉर्नर पर जो है आपका, मतलब ये बॉटम राइट कॉर्नर पर, आपके बॉटम राइट कॉर्नर पर एक एरो का साइन है ना, एक सर्किल है, उसके अंदर एक एरो है। जैसे ही उस पर मैं क्लिक करूंगा ये प्रोग्राम मेरा रन हो जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है ये मेरा रन हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा, ये मेरा प्रोग्राम जो है देखो रन हो, ये मेरा प्रोग्राम रन हो गया। और मेरा जो ये आउटपुट विंडो है आपकी, और इस पर आपका आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। जो बेसिकली मेरा प्रोग्राम था वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहा था, मैंने रन कराया, इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। ये मेरी आउटपुट विंडो है, ठीक है। वापस देखो ऊपर की तरफ ये बैक साइड का, ये बैक का साइन है, इस बैक के साइन पर मैं क्लिक करूंगा तो वापस जो है मैं अपनी एडिटर विंडो पर आ जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको प्रोग्राम्स रन करवाने हैं, ठीक है। समझ में आया? चलो हम वापस स्क्रीन शेयर स्टॉप करके जूम पर चलते हैं। ठीक है, देखा सबने, दिखाई दिया सबको? यस कर दो अगर दिखाई दिया, समझ में आया सबको तो, है ना। फटाफट से यस कर दो अगर दिखाई दिया आपको, समझ में आया। यस सर, वेरी गुड, चलो वेरी गुड खुशी, वेरी गुड अमन, ठीक है। चलो यशश्री को भी आ गया, रौनक को भी आ गया, चलो वेरी गुड, है ना। टीनू वेरी गुड, थैंक यू, है ना। रजत को भी समझ में आ गया, प्रियंका चलो वेरी गुड, थैंक यू, है ना। देखो तो अब बेसिकली क्या है, देखो उसके बारे में यही है, जैसे आपने CXX ड्रॉइड करके ये ऐप इंस्टॉल करा, दो विंडोज है ना, इनको क्या क्या कहते हैं,
अब ये तो चीज थोड़ा सा हटा देते हैं। तो ये ऐप आप कर सकते हो अगर आपके पास केवल मोबाइल ही है, कंप्यूटर नहीं है तो, है ना। तो ये ऐप कर लो। इसमें जैसे आपने देखा होगा कि किसी ने ध्यान भी दिया होगा, तो मैंने बहुत सारी फाइल्स बना रखी है ना, फर्स्ट प्रोग्राम, सेकंड प्रोग्राम, थर्ड प्रोग्राम। तो इस तरह से आप बहुत सारी फाइल्स अपने से भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका, देखो इसमें क्या है, बेसिकली दो विंडोज है, एक तो आपकी एडिटर विंडोज है और एक आपकी आउटपुट विंडोज है ना। ये आपकी एडिटर विंडो है जो है, और एक आपकी आउटपुट विंडो होती है ना। एडिटर विंडो कौन सी होती है, जो आपका व्हाइट बैकग्राउंड था जिसमें आपने प्रोग्राम लिखा ना, जहां आपने प्रोग्राम लिखा जो आपका व्हाइट बैकग्राउंड था, वो आपकी एडिटर विंडो होती है। और जब आपने इसको रन करवाया, यहाँ एक इस तरह का साइन था ना, ये इस तरह का साइन था, जब आपने इस पर क्लिक करा तो ये आउटपुट विंडो ओपन हो गई, और इस पर जो भी इस प्रोग्राम का आउटपुट था वो यहाँ पर आपको प्रिंट हो गया। आप सब प्रोग्राम तो करवा ही चुके हैं, तो आपको सब आइडिया होगा, ठीक है। ये आउटपुट विंडो ये आपकी जो है जनरली ब्लैक बैकग्राउंड में आपको दे रखी है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है कि जो भी मैं प्रोग्राम यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है, अभी जैसे मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ था, तो आपको क्या करना है कि जो भी मैं प्रोग्राम, अगर इसी तरह से कोई प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कभी भी, तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको सेम प्रोग्राम जो है अपने खुद से, पहले तो आपको क्या करना है, पेपर पर लिखना है सारे प्रोग्राम को ना। पहले तो आप देख लो, समझ लो क्या लिखा हुआ है, फिर एक ब्लैंक पेपर लो, है ना, एक पेपर लो, पेन लो, और पेपर पर जो है अपने बिना देखे उस प्रोग्राम को लिखो और समझो कि उसमें क्या क्या हो रहा है। और जब आप कॉन्फिडेंटली उस चीज को लिख दो कि हाँ जैसा मैंने आपको लिखाया था आप वैसा ही पूरा लिख पा रहे हो, बिना देखे समझ रहे हो, फिर उस प्रोग्राम को अपने मोबाइल में जो है आप लिख दो, ठीक है। वही ऐप खोलो, ये जो स्क्रीन है, ये जो एडिटर विंडो, इस पर लिखो और फिर इसको रन करा के आउटपुट देखो, ठीक है। सेम आउटपुट आना चाहिए, कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसा ही करना है। और जब भी मैं कोई प्रोग्राम बनाऊंगा आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ऐसा ही करना है, ठीक है। हाँ, और फिर क्या करना है, आपको ये स्क्रीनशॉट रिजल्ट के साथ में मुझे सेंड करना है ना। आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। करना है, अच्छा रहेगा, मुझे अच्छा लगेगा अगर आपने किसी रिजल्ट को निकाला, मुझे लगेगा कि चलो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, है ना। नहीं तो मुझे लगेगा कि पता नहीं पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, मैं बस यहाँ पर ऐसे करा रहा हूँ। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, उसको अपने से लिखना है, रन कराना है, आउटपुट आएगा, दोनों की जो स्क्रीनशॉट है मेरे को सेंड कर देना व्हाट्सएप पे। अगर कोई एरर है तो भी पूछ सकते हो कि सर ये गलत आ रहा है, इसका आंसर कैसे आएगा, ये मतलब एरर आ रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ना, तो वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपका रन भी हो गया तो भी आप मुझे सेंड कर सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ चलो स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब है ना, आपको जो भी मैं प्रोग्राम बनाऊँ आप स्क्रीनशॉट लेते रहो और अपने से ट्राई करते रहो, ठीक है। रोज रोज मैं नहीं कहूंगा कि आप करो, है ना, ऐसा आपको ऐसा करना है, ठीक है। अब देखो, अब एक सैंपल हम प्रोग्राम बताते हैं आपको कि C++ का एक सैंपल प्रोग्राम क्या होता है, कैसे। एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं जाएंगे ना, ज्यादा एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं, मैंने यही देखा है कि अगर मैं ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ ना तो स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं। और 11th में आपका बैकग्राउंड सही नहीं रहा है ना, 11th में जो है अच्छे तरीके से आपने चीजों को करानी है ना, तो फिर अगर मैं यहाँ पर थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ तो आप बोर हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता, आपको लगता है। तो ज्यादा मैं डिटेल में जाने की बात नहीं करूंगा, ऊपर ऊपर से आपको चीजें समझाऊंगा, ठीक है। और जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा तो फिर हम डिटेल में बात करना शुरू करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो अब जैसे C++ का प्रोग्राम है, बहुत डिटेल में भी बात कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे तो फिर वही कंफ्यूजन्स वगैरह हो जाते हैं, बोरियत हो जाती है ना। ऊपर ऊपर से देखते हैं क्या क्या होता है C++ के प्रोग्राम में और फिर उसको रन करा कर देखते हैं। तो देखो ये मेरा एक C++ का प्रोग्राम होता है ना, पहले आप वही वाला प्रोग्राम बना लो अपना C वाला, ठीक है। C वाले प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं C++ के प्रोग्राम में, ठीक है। तो देखो ये मैंने लिया अपना हैश, तो लगाई दिया मैंने हैश इंक्लूड, ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। ये जो है मैंने एक सी का अपना प्रोग्राम ऐसे ही बनाता हूँ, ठीक है। दूसरी मैं क्या लाइन लिखता हूँ, अगर मैं टर्बो सी पे यूज कर रहा हूँ ना, टर्बो सी पर मेरे को ये conio.h यूज करनी पड़ती है। अगर मैं टर्बो सी यूज नहीं कर रहा होता तो इसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। जो रेगुलर अटेंड करते हैं उनको पता होगा, हम ये सारी चीजें अच्छे से बात कर चुके हैं, ठीक है। फिर हमारे पास वही वॉइड मेन आ जाता है ना, देखो वही वॉइड मैन हमारे पास आ जाता है ना, और वही वॉइड मैन आने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा कि वही है कि अगर मान लो कि मेरे को अब किसी वेरिएबल को लेना है और उसको प्रिंट करना है ना, तो जैसे सिंपल सा पहले तो मैं प्रिंट कराने का ही प्रोग्राम बता देता हूँ या फिर दोनों ही बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिया एक वेरिएबल x, ठीक है। अब ये मैंने एक वेरिएबल लिया, अब इस वेरिएबल को मेरे को रीड करना है ना, रीड करना है, स्कैन करना है, तो कैसे करते हैं, स्कैन f %d, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ %x, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ पर % लगाते हैं, ठीक है। ये बता चुके हैं ना हम। अब देखो फिर दोबारा हमको क्या करना है, printf %d और ये x, ठीक है। जो मैंने वैल्यू ली बस उसी को प्रिंट करवा दिया, सिंपल सा मैंने प्रोग्राम बनाया। इसमें क्या लगता है, हम गेट cs भी लगा देते हैं ना यहाँ पर,
यहाँ पर इस तरह से गेट सी एच लगा देते हैं और ये जो है मेरा पूरा प्रोग्राम बंद हो जाता है। ठीक है, ये हमारा ट्रेडिशनल सी का प्रोग्राम है जो कि आपके टर्बो सी में, टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर में इस तरह से रन हो जाता है। ठीक है, आप एग्जैक्टली यही चीजें लिखोगे और आपका जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। और आपके आउटपुट विंडो पर क्या आएगा, इस तरह से आउटपुट विंडो पर आपको ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी ना, ये तो वेरिएबल आपने क्रिएट कर दिया, जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आपसे कुछ वैल्यू पूछेगा। ये सपोज आपने वैल्यू एंटर कर दी 125, तो ये जो नेक्स्ट लाइन में इसी वैल्यू को वापस प्रिंट कर देगा ना, क्योंकि मैं x की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ। तो ये आपका सिंपल प्रोग्राम है सी का, जो कि हम टर्बो सी में लिखते हैं। ठीक है, अब देखो बुक में भी क्या लिखा है कि सी तक के प्रोग्राम जो हैं आपके वो तो टर्बो सी पे बना रखे हैं, जो सी प्लस प्लस चालू हो रखी है ना उसमें टर्बो सी प्लस प्लस का यूज नहीं करा। ठीक है, तो बुक ने भी ऐसा ही करा है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो बुक है कंटेंट तो बहुत अच्छा है ना, बुक जो है उसका सिलेबस तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन तब अच्छा है जब आप इंजीनियरिंग करो या कंप्यूटर में ग्रेजुएशन करो, तब आपके लिए अच्छा है ना। अगर आपको नहीं करनी कंप्यूटर ग्रेजुएशन तो आपके लिए सिलेबस वो सही नहीं है, क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड है, कॉम्प्लेक्स सिलेबस है ना। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर में परस्यू करनी है ग्रेजुएशन तब तो बेस्ट सिलेबस है, उससे अच्छा सिलेबस हो नहीं सकता जो इस बुक का सिलेबस है। ठीक है, वैसे तो अगली साल से जो आईपी आ जाएगी ना, तो ये तो इस साल लास्ट है सीटीपी है ना, अगली साल से आईपी आ रही है। तो आईपी तो इतनी टफ नहीं है ना जितनी टफ ये है, कोर प्रोग्रामिंग आ जाती है इसमें, आईपी में कोर प्रोग्रामिंग वगैरह आती नहीं है। तो अगले साल से तो आईपी आ चुकी है ना, 11th में आपको पता ही होगा कि आईपी आ चुकी है। पुरानी जो बुक आपने पढ़ी थी, बुक नहीं है, बुक में शेयर कर चुका हूँ बेटा है ना, आप या तो किसी से कोऑर्डिनेट कर लो जो अटेंड कर रहा है, या फिर मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा ना, वहां से आप बुक जो है डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अभी तो देखो ये वाली बुक तो है अवेलेबल है हमारे पास बोर्ड की। नेक्स्ट ईयर ये सारा सिलेबस चेंज हो जाएगा, 11th में आपको पता ही है आईपी आ चुका है, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस आ चुका है ना, अगले साल 12th में भी लोग आईपी ही पढ़ेंगे, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस। तो ये सिलेबस तो हटाया जा चुका है। ठीक है, तो वो तो एक आसान सिलेबस है, अच्छा सिलेबस है, एप्लीकेशंस वगैरह हैं। ठीक है, देखो तो ये हमारा सी का प्रोग्राम था। मैंने बताया कि सिलेबस आपका बहुत अच्छा है, लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरी चीज ये है कि बुक जो है बहुत अच्छे से रिटर्न नहीं है ना। मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स बताई है, अभी हमने सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीजें बताई है कि बुक जो है अच्छे से लिखी हुई नहीं है ना, बहुत सारी चीजें कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके बस डाल दिया है एक जगह, बाकी जो है बुक जिस तरह से डिजाइन होती है उस तरह से नहीं करी गई। और इन्हीं वजह की वजह से जो है ये सब्जेक्ट हटके अब हमारे पास आईपी आएगा, जो कि एनसीईआरटी बुक्स हमारे पास आ जाएगी ना नेक्स्ट ईयर से। तो देखो अब ये जो प्रोग्राम है बुक में क्या कर रखा है कि 6 चैप्टर तक तो आपका टर्बो सी और टर्बो सी प्लस प्लस यूज करा हुआ है, और फिर 7 चैप्टर से जो आपके सी प्लस प्लस के प्रोग्राम, 6 चैप्टर से जो आपके सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स है ना, उसमें आपका टर्बो सी यूज ना करके नॉर्मल प्रोग्राम्स है ना, वो जो एक्चुअल आपके प्रोग्राम्स होते हैं। ये जो होता है हमने बताया था कि ये जो आप तब यूज करते हो जब आप प्रोग्राम टर्बो सी में यूज करवा रहे हो। अगर आपको टर्बो सी या टर्बो सी प्लस प्लस में आपका प्रोग्राम यूज नहीं रन कराना तो आपको ये लाइन हटानी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी लाइन आपको ये गेट सी एच हटानी पड़ेगी है ना, और तीसरी लाइन आपको वॉइड की जगह इंटीजर लिखना पड़ेगा। और गेट सी एच जब हमने हटाई तो इसकी जगह मेरे को लिखना पड़ता है रिटर्न जीरो, RETURN रिटर्न जीरो। ठीक है, तो इसकी जगह मेरे को गेट सी एच की जगह रिटर्न जीरो लिखना पड़ता है। तो इस तरह से ये जो होता है आपका प्रोग्राम हर जगह है ना, हर प्लेटफॉर्म पे यही प्रोग्राम रन होता है। टर्बो सी तो बहुत पुरानी है ना, बरसों बीत गए उस चीज को, तो लोग छोड़ चुके, लेकिन जो आपकी बुक ने अभी तक उसको पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो टर्बो सी पर प्रोग्राम रन करवाना तो बहुत पुरानी बात हो गई है। तो जनरली प्रोग्राम आजकल ऐसे ही रन होते हैं ना, ये हैश इंक्लूड कॉनियर डॉट एच इसको हटाओ, वॉइड की जगह इंटीजर लिखो, गेट सी एच की जगह रिटर्न जीरो लिखो। ठीक है, और इसी टर्मिनोलॉजी पे ही अपन सी प्लस प्लस के प्रोग्राम भी ऐसे ही लिखेंगे ना। तो सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में भी हम ये वाली लाइब्रेरी का यूज नहीं करेंगे, वॉइड की जगह इंटीजर यूज करेंगे, गेट सी एच की जगह रिटर्न जीरो यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमने बात करी थी, कोई नए हैं तो उनको नहीं पता होगा ये सारी बातें। अब देखो इस प्रोग्राम को मेरे को सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। अब किस तरफ करूं, या तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे मूव कर देता हूं इस तरफ, ठीक है, और इस तरफ लिखने की कोशिश करूं या उस तरफ लिखता हूं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने ऐसे कर दिया है ताकि आपको दिखे। देखो अब हैश इंक्लूड कॉनियर डॉट एच ये वाली लाइन तो पूरी की पूरी हट जाएगी आपकी ना, इसकी जगह आपका आ जाएगा stdio डॉट की जगह IO स्ट्रीम, IOSTREAM। ठीक है, ये आ जाएगा, ये वाली लाइन पूरी हटा दो, stdio डॉट की जगह IO स्ट्रीम, IOSTREAM। ठीक है, इनपुट आउटपुट अभी मैं प्रोग्राम दिखाऊंगा ना उसमें लिखा हुआ है तो वहां आपको क्लियरली दिख जाएगा सारा। ठीक है, IO स्ट्रीम आ गया, ये वाली लाइन आपकी ऐसी रहेगी, तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर इंटीजर मेन आ गया ना। ठीक है, यहाँ पर हैश इंक्लूड है IO स्ट्रीम है ना, पूरा हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ पर मेरा ये वाली लाइन हट गई, ये आ गया मेरे पास इंटीजर मेन। ठीक है,
और फिर मेरा जो ये आ गया। अब देखो इंटीजर x, ये वाली लाइन ऐसे ही रहेगी ना, स्कैन एफ की जगह क्या आ जाएगा आपका, स्कैन एफ की जगह आप लिख दोगे सी इन एक्स, ठीक है, सी इन एक्स लिखोगे, ठीक है। और प्रिंट एफ की जगह आप लिखोगे ऐसे सी आउट और इस वाले एरो और ये एक्स लिखोगे। बस ये आपका प्रोग्राम हो गया ना, बस यही आपको चेंज करने पड़े। इसमें एक और चीज आपको लगानी पड़ेगी यहाँ पर, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। अभी मैं पूरा प्रोग्राम लिख देता हूँ आपको, क्या होगा बस देखो, मेजर चेंज जो है आपके यही है, स्कैन एफ की जगह आप सी इन एक्स यूज करते हो ना, सी इन, और ये आपके इस तरह वाले राइट साइड के जो कोट्स आ जाते हैं, ये वाले, इसको एरो बोलते हैं ना, जो भी बोलते हैं इसको कैरेट साइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेफ्ट एंगल या राइट एंगल का जो साइन है ये वाला आ जाता है, ठीक है। इसको बेसिकली हम बोलते क्या है, इसको हम इंसर्शन ऑपरेटर्स बोलते हैं ना, इंसर्शन, नाम इसका क्या है, इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। सी इन एक्स आ गया, इसका भी कुछ नाम होता है देखो। तो हमने क्या करा कि सी इन एक्स करा, ठीक है। अब देखो सी इन एक्स जैसे ही मैंने करा, स्कैन एफ की जगह मैं क्या करूंगा, सी इन एक्स यूज करूंगा, और प्रिंट एफ की जगह मैं क्या करूंगा, सी आउट यूज करूंगा, प्रिंट एफ की जगह सी आउट एक्स कर दूंगा, तो बस ये मेरा प्रोग्राम हो जाएगा। अब देखो मैं इसको साफ से दोबारा से लिख देता हूँ अच्छे से, सारा ऊपर से नीचे तक, तो आपको सारा दिख जाए कि कैसे कैसे है। तो ये जो है मेरा, यहाँ मैंने लिख दिया आईओ स्ट्रीम, ठीक है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, IOSTREAM, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया आपका इंटीजर, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और लाइन लिखता हूँ, वो होती है आपकी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, है ना, यूजिंग नेम स्पेस और एसटीडी, ठीक है। और ये जो है आपका सेमीकोलन लग जाता है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका ये इंटीजर मेन आ गया, फिर आपने इंटीजर एक्स लिया, स्कैन एफ को काटकर आप क्या लिख दोगे, सी इन एक्स। ये मेरा स्कैन एफ हटा दिया मैंने, ठीक है, और ये जो है आपका सी इन एक्स लिख दिया, ठीक है। ये जो है सी इन आपका एक्स हो गया, ठीक है। और प्रिंट एफ को हटा दिया, प्रिंट एफ की जगह लिख दिया मैंने सी आउट एक्स, ठीक है। ये जो है सी आउट एक्स कर दिया, ठीक है। ये जो होता है आपको इसका इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। बाद में देखेंगे सर ये किस लिए यूज किया, इनपुट के लिए, ठीक है। स्कैन एफ की जगह ये यूज करा है ना, स्कैन एफ किस लिए यूज होता है, स्कैन एफ होता है उसके लिए। अब देखो इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ फिर कि किस लिए क्या है। और फिर गेट सी एच हटा के वही रिटर्न जीरो अपना कर दिया, तो गेट सी एच हटाया, वही रिटर्न जीरो मेरा कर दिया, तो ये आ गया। अब ठीक है, ये वही प्रोग्राम है, वही चीजें करेगा जो आपने पहले करी थी ना। कोई कमेंट है किसी का, सर यूजिंग, हाँ ये सब बताएंगे ना, अभी जो है मैं आपको ये सारी डिटेल्स नहीं बताना चाह रहा, ठीक है, क्योंकि किसी को पता होगी बेसिक चीजें, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी हाई हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सारी चीजें बात करेंगे ना, पूरे चैप्टर में थ्योरी है, तो पूरी थ्योरी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, ये क्या होता है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्या होता है, ठीक है, और आईओ स्ट्रीम वगैरह होती है, बहुत सारी चीजें होती है ना, तो वो पूरी क्लास में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी देखो कि प्रोग्राम रन कैसे करवाते हैं। तो देखो इंटीजर एक्स वही वाला प्रोग्राम है, स्कैन एफ की जगह सी इन कर दिया, सी आउट कर दिया, प्रिंट एफ की जगह देखो वही चीज कर रहा है। यहाँ पर आपने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा जैसे आप सी में करते हो। सी इन एक्स का मतलब है ये आपका आउटपुट विंडो पर चला जाएगा और वही स्कैन एफ के जैसे वर्क करेगा, आपसे कोई वैल्यू पूछेगा ना। तो अगर आपको कीबोर्ड से कोई वैल्यू एंटर करनी है तो आपका सी इन एक्स का काम आता है ना। पहले आप क्या करते थे, स्कैन एफ परसेंटेज डी एम्परसेंड एक्स करते थे, यहाँ पर आप सी इन एक्स करोगे। जैसे ही आप सी इन एक्स करोगे यहाँ पर आपसे कोई वैल्यू मांगेगा ना, आउटपुट विंडो पर आप आ जाओगे और आपसे कोई वैल्यू मांगेगा। सपोज आपने एंटर करी 120 है ना, 120 आपने एंटर कर दिया, नेक्स्ट लाइन पे ये क्या कर रहा है, इसी एक्स को प्रिंट कर रहा है ना, सी आउट एक्स, तो ये दोबारा जो है 120 प्रिंट कर देगा ना। तो वही प्रोग्राम है ना, स्कैन एफ का काम जो है ये सी इन एक्स कर रहा है, और प्रिंट एफ परसेंटेज डी एक्स करता था, वो काम जो है ये सी आउट एक्स कर रहा है ना। ये सी आउट एक्स आ गया, ये आपका, तो ये आपका जो है आउटपुट आ जाएगा, ठीक है, बस इसीलिए है ना। अब देखो इसको जो है मैं आपको और दिखा देता हूं, इसमें आपको ये पता होगा कमेंट्स वगैरह तो यूज करते ही है ना, तो ऐसे सिंगल लाइन कमेंट ऐसा होता है, मल्टी लाइन कमेंट सबको पता है, हाँ कर दो एक बार अगर पता है तो। कमेंट्स वगैरह सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट्स वगैरह, ये आपके सिंगल लाइन कमेंट होता है और ये जो है आपका मल्टी लाइन कमेंट्स होता है, सबको पता है, यस कर दो एक बार पता है तो। हाँ चलो सर पता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं बताना मेरे को कि ये सिंगल लाइन कमेंट होते हैं, ये मल्टी लाइन कमेंट होते हैं ना। तो ये जो डबल हैश लगता है ना, स्लैश बोलते हैं ना इसको, ये जो स्लैश है इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट, और ये जो स्लैश इस तरह का जो सिनेरी होता है इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। तो ये है हम यूज करेंगे और देखेंगे, बार बार हम यूज करते हैं। मैं आपको वापस से स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर आपको रन करवा के दिखाता हूँ एक प्रोग्राम, ठीक है। देखो वही पहले वाला जो प्रोग्राम देखा था, अब उसको एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या हो रहा है।
देखो सबसे पहले तो मैंने लिखा कमेंट, लिखा ना, वही मल्टी लाइन कमेंट मैंने लिखा है, योर फर्स्ट C++ प्रोग्राम, और इसको मैंने मल्टी लाइन कमेंट में लगा दिया, आपको पता ही है। और फिर वही मैंने लिखा हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ना, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, और फिर वही मैंने करा यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। और फिर मैंने जो है सिंगल लाइन कमेंट यूज कर लिया आपको दिखाने के लिए कि भाई सिंगल लाइन कमेंट भी आप ऐसे यूज कर सकते हैं ना। ऑथर मैंने शक्ति लिख दिया उसमें। फिर देखो वही मेरा इंटीजर मेन आ गया, इंटीजर मेन आ गया, और फिर मैंने क्या लिखा, अच्छा यहाँ पर मैं केवल प्रिंट करवा रहा हूँ आपको ना, जो सी आउट जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है आपका, केवल प्रिंट करवाएगा। तो सी आउट जैसे ही हेलो वर्ल्ड करूंगा तो वैसे ही जो है आपका आउटपुट में हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, आपने देखा ही था पहले ना। तो ये तो सी आउट क्या करता है आपका, प्रिंट एफ का काम करता है, और आपका सी इन क्या करता है आपका, स्कैन एफ का काम करता है। तो यहाँ पर मैं क्या करवा रहा हूँ, सी आउट हेलो वर्ल्ड। तो सी आउट हेलो वर्ल्ड किसके बराबर हो गया आपका, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड के। तो प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड और सी आउट हेलो वर्ल्ड एक ही चीज है ना। तो जैसे इसको मैंने रन कराया तो ये आपका हेलो वर्ल्ड वहां प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। इसी तरह से सी आउट है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं अपन। ये फिर से आ गई विंडो, जाती नहीं है यार, आ जाती है तो, अरे हट जा। हट गई, चलो। अब देखो सेकंड प्रोग्राम में मैं सीन और सी आउट दोनों यूज कर रहा हूँ ना। तो पहले मैंने क्या लिखा, वो इंटीजर एक्स लिया है ना, इंटीजर मेन के अंदर देखो सेवंथ लाइन देखो, वो इंटीजर एक्स लिया, सी इन एक्स का मतलब वही स्कैन एफ है ना, सी आउट एक्स का मतलब वही है ना। तो पूरा जो लंबा चौड़ा हमको लिखना पड़ता था ना स्कैन एफ के लिए, वही स्कैन एफ परसेंटेज डी एम% एक्स वगैरह, वो सब कुछ नहीं लिखना आपको, बस सी इन एक्स ऐसे लिखना है ना। सी आउट एक्स है, ये आपका इंसर्शन ऑपरेटर होता है, और फिर जो आपने सी आउट एक्स कर दिया बस। अब देखो जो भी वैल्यू आप एक्स की एंटर करोगे ना वही वापस ये प्रिंट कर देगा। देखो अब ये मैंने रन करवाया और ये यहाँ पर आ गया। अब सपोज मैंने कोई सी भी वैल्यू एंटर कर दी 2 4, ये 3 4 5 6 है ना, 3 4 5 6 मैंने एंटर करा। एंटर कैसे करेंगे, आपका जो कीबोर्ड है ना नीचे देखो मेरे जो ग्रीन है एकदम जो है बॉटम राइट में, बॉटम राइट में एक एरो का साइन है ना, टेढ़ा सा ग्रीन कलर का बटन है, ये बेसिकली आपका एंटर का है, आपके कोई सा होगा ना, तो एंटर दबाना है। यहाँ पर ये मैंने एंटर दबाया तो देखो वापस इसने 3 4 5 6 एंटर कर दिया। तो पहला जो था वो सी इन एक्स के लिए था, दूसरा जो है वो आपका सी आउट एक्स के लिए आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है सैंपल प्रोग्राम्स है ना ये दोबारा से यही स्क्रीन आ गई यार, ऐड आ जाते हैं, चलो वापस आ गए। अब देखो थर्ड देखो ना, अच्छा थर्ड में जो है देखो, अब हम क्या कर रहे हैं देखो, थर्ड वाला प्रोग्राम चलो मैं वहां पे वापस शो करता हूँ, दोबारा से वहां पर आते हैं अपन, स्क्रीन शेयर स्टॉप करके स्क्रीनशॉट खींच लो ना, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, रन करा कर देखना। और फोर्थ भी एक प्रोग्राम है, फोर्थ का भी स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है। थर्ड और फोर्थ दोनों के स्क्रीनशॉट खींच लो, फोर्थ का भी स्क्रीनशॉट खींच लो। दोनों मैं बता देता हूँ, दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ ना। थर्ड का हो गया, फोर्थ का स्क्रीनशॉट खींच लो। और ये मैं आपके जा रहा हूँ थर्ड पर, थर्ड का स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है। अब स्टॉप कर देता हूँ शेयरिंग स्क्रीन, देखो अब है ना। अब देखो सर ये ऑथर शक्ति क्यों लिखा है, दिखाने के लिए आपको कमेंट क्या होता है ना, ठीक है। और फिर मैंने बनाया, मैं लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी, आप बनाओ तो आप अपना लिख देना, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। लिखते हैं बेसिकली प्रोग्राम्स में, जब भी कोई आप प्रोग्राम लिखते हो ना तो उसमें बहुत सारी चीजें लिखते हैं कि ऑथर ये है, डेट ये है, कौन सी क्लास है। आपको भी अपने जैसे आप प्रोग्राम बनाओ ना और सबमिट करो है ना, तो आपको ऊपर ही ऊपर लिखना है कि ऑथर आपका नाम लिखना है, डेट लिखना है, किस डेट को सबमिट कर रहे हो, कौन सी क्लास है, कौन सा सेक्शन है। तो पता होना चाहिए कि जो प्रोग्राम बनाया है वो किसने बनाया है ना। ऐसा नहीं है कि एक प्रोग्राम आप अलग से दोगे और फिर एक पेपर पे नाम लिख के दोगे कि मैंने बनाया ना। तो प्रोग्राम के अंदर ये सारी डिटेल्स लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो मैंने बनाया तो मैंने लिख दिया, ठीक है। कमेंट शो करना था बेसिकली आपको कि कमेंट इस तरह से लगाते हैं, ठीक है। देखो अब देखो कि हम वही प्रोग्राम बनाते हैं जैसे हमने बताया था, वो स्ट्रिंग वाला मैं बेसिकली आपको बता रहा था कि इसमें क्या होता है। देखो कैरेक्टर एरे अभी हमने लास्ट क्लास में देखा ही था ना, स्ट्रिंग के फंक्शन देखे थे अभी सेकंड चैप्टर में, जिसने अटेंड किया उसको तो सबको पता होगा कि हमने अभी कैरेक्टर, आपका क्या नाम है, शक्ति नाम है, शक्ति है ना, मेरा नाम है शक्ति, ठीक है। नाम नहीं पता आपको आपके सर का, ठीक है, ठीक है। देखो और किसी को क्वेरीज बची है किसी की,
आपका क्या नाम है, रौनक अग्रवाल, डेट में भी कमेंट यूज, हाँ सब में बेटा, सब में कमेंट है ना। जो भी आपको लग रहा है ना कि आपका रन नहीं होना चाहिए उसमें कमेंट यूज करते हैं। कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है, कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है ना। आप कोई सॉन्ग भी लिख दो, अगर आप कोई गाना गा रहे हो कमेंट लगा के गाना भी लिख दो, ठीक है। तो कमेंट में कुछ भी लिखो, बस कमेंट का मतलब ये है कि जो भी आपने कमेंट के बीच में लिखा हुआ है वो जो है रन नहीं होता ना। जैसे कि मैंने अगर ये कमेंट लिखा दिया और ये मैंने लिख दिया x इक्वल टू 5, तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन है वो रन नहीं होगी। अब आपका क्या होता है, जैसे ये प्रोग्राम है ना, जैसे मैंने लिखा x इक्वल टू 5 और फिर मैंने लिख दिया x इक्वल टू 6, है ना, ये मैंने ले लिया और मैंने ले लिया एक इंटीजर वेरिएबल x, ठीक है, ये मैंने ले लिया x, ठीक है, इंटीजर वेरिएबल ले लिया x इक्वल टू 5 करा, फिर x इक्वल टू 6 कर दिया और मैंने जो है आउट करवा दिया सी आउट, ठीक है। तो आउटपुट विंडो पर क्या आएगा, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी ना, ये वाली एग्जीक्यूट होगी, एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया x इक्वल टू 5, तो जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करा उसमें मैंने 5 डाल दिया ना। फिर तीसरी लाइन जो वही वेरिएबल उसको 6 कर दो, 6 कर दिया, और जो आउटपुट क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 6 है तो ये मेरा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है, सी आउट पे आउटपुट आ जाएगा। अब अगर मैं चाहता हूं कि x इक्वल टू 6 जो है रन ना हो, है ना, सारी लाइनें रन हो रही है, ये भी रन हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है, एक के बाद यही तो प्रोग्रामिंग होता है, एक एक लाइन रन होती है। अगर मैं ये चाहता हूँ x इक्वल टू 6 रन ना हो तो मैं क्या करूंगा, ऐसे जो है कमेंट यूज कर दूंगा। अब जब मैंने ये कमेंट यूज कर दिया तो ये वाली रन होगी, ये वाली रन होगी, लेकिन ये वाली रन नहीं होगी, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। रन नहीं होगी इसका मतलब ये लाइन है ही नहीं, तो केवल ये 3 लाइन है, तो आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। कमेंट ऐसे यूज करते हैं ना, आप मल्टी लाइन कमेंट भी यूज कर सकते हो, ऐसे यहाँ यूज कर लो इस तरह से ना, तो ये आपका कमेंट, ठीक है। अब देखो हम जो प्रोग्राम देख रहे थे वो स्ट्रिंग का देख रहे थे बेसिकली, कि स्ट्रिंग का प्रोग्राम क्या है ना। कैरेक्टर एरे में आपने देखा टाइम कितना बचा है हमारे पास, टाइम बचा है देखो 5 मिनट, 4 मिनट बचे। देखो अभी हमने देखे थे सी में स्ट्रिंग के फंक्शंस देखे थे, जिसने भी अटेंड करे हैं सबको पता होगा कि कैसे हमने अच्छे से जिसने करे हैं। अब देखो मेरे को क्या लेना है कि अभी तो मैंने क्या लिया था, x एक इंटीजर वेरिएबल था, एक इंटीजर वैल्यू यहाँ से रीड करी थी ना। जब भी मैं करवा रहा था आउटपुट विंडो पर मैं कोई नंबर ही डाल रहा था, जैसे 1 2 3। अगर मैं चाहूँ कि किसी का नाम डालू यहाँ पर, है ना, इफ आई वांट टू एंटर नेम ऑफ समवन, तो मेथड क्या है, तब क्या करना होगा उस केस में, है ना। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा कि मेरे को जो वेरिएबल है वो एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेना पड़ेगा। सी में स्ट्रिंग कैसे लेते हैं, कैरेक्टर एरे की तरह लेते हैं। कैसे लेते हैं हम, जैसे मैंने लिया कैरेक्टर, आपका ये वाला एरे ले लिया इस तरह से ना, लेकिन वो एरे क्रिएट करना पड़ेगा हमको यहाँ पर। तो ये मैंने ले लिया एरे 20 साइज का और ये मैंने ले लिया आपका x, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से आप क्रिएट करते थे, ठीक है, कैरेक्टर। और आपने साफ नहीं दिख रहा क्या, दिख रहा है ना, मैंने लिया कैरेक्टर और आपने लिखा x और आपने लिख दिया 20, ठीक है। तो आपने एक कैरेक्टर एरे ले लिया 20 साइज का, ठीक है, एक कैरेक्टर एरे ले लिया जिसमें 20 एलिमेंट्स है, और यही जो कैरेक्टर एरे आपका स्ट्रिंग का भी काम करता है, ठीक है। सी में क्या करते थे, वही आप करते थे, स्कैन एफ परसेंटेज एस करके करते थे ना, स्कैन एफ परसेंटेज एस और फिर एक्स पास करवाते थे, ये हमने देखा था। सी प्लस प्लस में क्या करेंगे, आपको बस ये लिखना है सी इन आपका x, ठीक है, बस आपको ये चीज करनी है। और यहाँ पर अगर आप कोई नाम एंटर करोगे, जैसे मैंने एंटर कर दिया NBF, ठीक है, और अगर आप सी आउट करवाओगे वापस उसी चीज को, तो आपका वापस जो है NBF प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है x जो है आपका स्ट्रिंग की तरह वर्क करता था सी में ना, यहाँ पर भी वर्क करेगा, आप ऐसे रन करवा के देखना, ये वर्क करेगा, ठीक है। तो सी की जो चीजें होती है वो सी प्लस प्लस में वर्क करती है। अगर मैं यहाँ पर स्कैनफ यूज करूंगा वो भी वर्क करेगा, इस प्रिंट एफ करूंगा, सारी चीजें सी की जो है लगभग सारी चीजें सी प्लस प्लस में वर्क करती है, ठीक है। तो देखो सी इन एक्स करा मैंने, तो ये क्या करा, एक्स जो है बेसिकली अब यहाँ पर एक स्ट्रिंग की तरह वर्क करता है, तो मैंने ये स्ट्रिंग डाल दी NBF और वापस उसको आउटपुट करवा दिया NBF। लेकिन क्या होता है कि सी प्लस प्लस में कुछ स्ट्रिंग अपने ऐसे भी दे रखी है ना, कैरेक्टर एरे की तरह कुछ स्ट्रिंग दे रखी है, तो आप डायरेक्टली उन स्ट्रिंग को यूज में ले सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास क्या है कि एक स्ट्रिंग जो है बेसिकली इन्होंने लाइब्रेरी दे रखी है, उसमें आपके पास इस तरह से स्ट्रिंग एक क्लास होती है ना, बाद में बात करेंगे क्लास वगैरह सब क्या होती है। तो आप ये चीज ऐसे कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक और फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, जगह नहीं है तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, ठीक है, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पर आप डॉट एच वगैरह नहीं लगा रहे हो ना, ये ध्यान में रखना। आईओ स्ट्रीम डॉट एच मैंने लगाया, स्ट्रिंग डॉट एच नहीं लिखा ना, केवल स्ट्रिंग लिखा, केवल आईओ स्ट्रीम लिखा। तो ये जो स्ट्रिंग जब मैंने डिक्लेयर करा तो मैं ऐसे एक वेरिएबल ले सकता हूँ स्ट्रिंग एक्स, ठीक है, और वही मैंने एक्स वेरिएबल लिया, फिर उसको मैंने रीड करवा दिया। तो जो आपका कैरेक्टर एरे हमने करा था उसकी जगह मैं एक स्ट्रिंग भी ले सकता हूँ इस तरह से, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। टाइम बचा है हमारे पास, देखो
अब इसमें क्या होता है कि वहां पर जब हम प्रिंट करवा देते हैं, सपोज कि मेरे को ये x मैंने एंटर करा यहाँ पर है ना, ये x मैंने लिया इस तरह से, स्ट्रिंग x लिया और सी इन मैंने कर दिया x, ठीक है। अब अगर मुझे इसकी लेंथ प्रिंट करनी है कि इसकी लेंथ कितनी है, तो हमने क्या देखा था कैरेक्टर एरे के केस में, एक strlen फंक्शन होता है ना, strlen एक फंक्शन होता था जिसमें हम जो है x पास करवाते थे कैरेक्टर एरे, और फिर जो है वो हमको लेंथ बता देता था। यहाँ क्या होता है, सी इन एक्स का आप करो और सी आउट कर दो आप x डॉट लेंथ, LENGTH, ठीक है। तो ये जो है आपका 3 प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये आपका स्ट्रिंग की तरह, अगर आपको वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल आप इस तरह से ले सकते हो, ठीक है। वहाँ strlen करते थे, या x डॉट लेंथ करेंगे तो ये आपका 3 प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लेंथ फंक्शन। अगर दो स्ट्रिंग्स को ऐड करना है तो उसमें क्या होता है, देखो वहां तो क्या करते थे आप, ऐड करने के लिए स्ट्रिंग कैट का यूज करते थे ना, ऐड करने के लिए क्या करते थे, स्ट्रिंग कैट का यूज करते थे। यहाँ क्या करोगे आप, दो स्ट्रिंग ले ली x और y और सी इन एक्स करवा दिया, और फिर आप दूसरी लाइन में करवा लो सी इन y, ठीक है। अगर आपने एनबीएफ डाला, दूसरा आपने स्कूल डाला यहाँ पर, तो अगर आप सी आउट करोगे उसको x प्लस वाई, ठीक है, सी आउट करोगे आपका x प्लस वाई, तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, आपका एनबीएफ स्कूल प्रिंट हो जाएगा, SCHOOL, ठीक है। तो जो प्लस साइन है वो बेसिकली दो स्ट्रिंग्स को ऐड कर देता है। वहां पर स्ट्रिंग कैट फंक्शन होता था, यहाँ पर केवल x प्लस वाई करूंगा तो एनबीएफ और स्कूल ऐड होकर एनबीएफ स्कूल बन जाएगा, ठीक है। बस इतना ही है, नेक्स्ट क्लास फिर।